एक छोटा सा कस्बा था नूरपुर। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम था रहीम। रहीम उम्र में करीब 35 साल का था। पेशे से दर्जी टेलर था, मगर जिंदगी में परेशानियां उसके साथ परछाई की तरह चलती थीं। दुकान चलती नहीं थी, घर में तंगी थी, बीवी बीमार रहती थी और 2 छोटे बच्चे हर रोज अधूरी उम्मीदों के साथ सो जाते थे। रहीम के दिल में एक सवाल हर रोज उठता, क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है? धीरे धीरे उसका यकीन कम होता जा रहा था। वो नमाज कभी कभी पढ़ता, कभी नहीं, कभी मस्जिद जाता, कभी हफ्तों गायब रहता। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी दुकान का किराया भी देने लायक पैसे नहीं थे। मकान मालिक ने धमकी दी, अगर अगले हफ्ते तक किराया नहीं दिया तो दुकान खाली कर देना। रहीम रात भर जागता रहा, दिल में बेचैनी थी, आंखों से आंसू बहते रहे। उसी रात वो अपनी बीमार बीवी के सिरहाने बैठा था जब उसने धीमे स्वर में कहा, रहीम, अल्लाह पर भरोसा रखो, नमाज मत छोड़ो। रहीम ने सिर झुका लिया। सुबह फजर की अजान की आवाज आई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। उसका दिल कुछ पिघल गया। उसने सोचा, चलो आज नमाज पढ़ता हूँ। उसने वुजू किया और सालों बाद पूरे सुकून से फजर की नमाज अदा की। उस दिन कुछ अजीब हुआ। नमाज के बाद मस्जिद के इमाम साहब ने उससे पूछा, रहीम भाई, दुकान कैसी चल रही है? रहीम ने उदास होकर कहा, बस बहुत मुश्किल में हूँ। इमाम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, नमाज सिर्फ सजदा नहीं, ये एक रिश्ता है अल्लाह से। जब रिश्ता मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तू बस 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ और सच्चे दिल से दुआ कर। रहीम ने उसी वक्त इरादा किया, अब से नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे रहीम की जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। एक दिन उसका पुराना ग्राहक आया और बोला, रहीम भाई, मुझे आपके जैसे दर्जी की जरूरत है, चलिए मेरे साथ काम कीजिए। अगले ही हफ्ते उसे एक स्कूल से यूनिफॉर्म सिलने का बड़ा ऑर्डर मिला। उसकी बीवी की तबीयत भी बेहतर होने लगी। हर बार जब कोई अच्छा काम होता, रहीम सजदे में गिरकर कहता, या अल्लाह, सब तेरी रहमत है। अब वो सिर्फ नमाज नहीं पढ़ता था, बल्कि नमाज में अल्लाह से बात करता था। कुछ महीनों बाद एक बार फिर उसका इम्तिहान आया। ऑर्डर तैयार था, मगर अचानक दुकान में आग लग गई, सब जल गया। लोग सोच रहे थे कि रहीम अब टूट जाएगा, मगर इस बार वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अगर अल्लाह ने दिया था तो वो फिर से देगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। उस रात उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, आंखों से आंसू गिरते रहे और दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, मुझे सब्र दे और अपनी रहमत का साया बना। अगले ही दिन उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया, रहीम भाई, हमें आपकी मेहनत पसंद है, हम आपको स्कूल की यूनिफॉर्म सप्लाई का पक्का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। रहीम की आंखों से आंसू निकल आए, ये नमाज की ताकत थी। कुछ साल बाद रहीम का नाम पूरे इलाके में ईमानदार दर्जी के तौर पर मशहूर हो गया। उसकी दुकान बड़ी हो गई, बच्चे पढ़ लिख गए और बीवी पूरी तरह ठीक हो गई। हर सुबह अजान होते ही वो दुकान का काम छोड़कर मस्जिद चला जाता और कहता, जो काम नमाज से पहले हो वो काम नहीं, धोखा है। एक दिन एक नौजवान उससे मिलने आया और बोला, चचा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रहीम मुस्कुराया और कहा, बेटा, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह से बात करने का जरिया है। जब बंदा नमाज में रोता है तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है। मैंने नमाज के सजदे में जो मांगा वो अल्लाह ने मुझे बेशुमार दे दिया। नमाज छोड़ना मतलब अल्लाह से रिश्ता तोड़ना और नमाज पकड़ना मतलब जिंदगी की डोर थाम लेना। रहीम की कहानी यही बताती है, जब इंसान नमाज को पकड़ लेता है तो अल्लाह उसके हर गिरने से पहले उसे थाम लेता है।